हाँ, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट्स। स्वागत है आप सभी का। एंड माय नेम इज़ ध्रुव शर्मा और मैं ये वीडियो बिहार स्टेट यानी STET 2026 की तैयारी करने वाले हमारे सभी भावी उच्च माध्यमिक 11th एंड 12th 11 और 12वीं के शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जूलॉजी के 100 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करने वाला हूँ जो बहुत बहुत हाई चांस है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1 है, ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्लांट थ्रू हर्बीवोरस टू कार्निवोरस। प्लांट से कहाँ जा रहा है फूड एनर्जी, प्लांट से यानी पौधे से कहाँ जा रहा है, प्लांट से जा रहा है ये आपका हर्बीवोरस में, प्लांट से जा रहा है ये हर्बीवोरस में, और हर्बीवोरस से फिर कहाँ जा रहा है, फिर ये जा रहा है आपका कार्निवोरस में। तो यानी ये क्या है, ये है फूड चेन है। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फूड चेन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। रॉक आर नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पियोनियर स्पीसीज यानी जो सबसे पहले स्पीसीज आते हैं वो इन्वेट करते हैं बेर एरिया, यानी जो एरिया एकदम खाली है, जहाँ पे जो नग्न है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्पीसीज डाइवर्सिटी डज नॉट चेंज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, नहीं, स्पीसीज की जाति प्रजातियां चेंज होती हैं जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो चेंज तो होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन चेंज, बिल्कुल ऑर्गेनिज्म का ट्रॉपिक लेवल चेंज करेगा। अगर वो ओमनीवोरस होगा तो एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल पे रह सकता है। तो ए, बी और डी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। ए, बी एंड डी स्टेटमेंट, तो ये ऑप्शन आपका ए, बी एंड डी स्टेटमेंट, वेरी गुड। कैंथ्रिडिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैंथ्रिडिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन्ड होता है, ये ऑब्टेन होता है बीटल से। किससे ऑब्टेन होता है, बीटल से। एंजाइम स्पीड अप केमिकल रिएक्शन बाय, एंजाइम किससे केमिकल रिएक्शन स्पीड अप करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी लो करके। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी लो करके, तो ऑप्शन होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सैचुरेटेड फैट्स के लिए क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर, सैचुरेटेड फैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन टेल, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नंबर 6, चेंजिंग वन एसिड विद इन प्रोटीन चेंज इट्स, क्या वो अपना चेंज करता है, स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज करता है, ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चेंज करता है, चेंज इन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, ये सारे ही चेंज करता है, ऑल ऑफ द अबव। जिस भी अगर आपको समझ में ना आए कभी कोई आंसर इसमें ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है या ए एंड बी लिखा हुआ है तो उसी पे टेक कर देना, बेसिक बहुत बार वही सही होता है 80% ऑफ द टाइम। नंबर 7, द स्टेज व्हेन prospective areas of the surface in the developing embryo take place, final position is। ठीक है, तो जब अपना ये जो है prospective areas, the surface in the embryo in the developing embryo, the surface of the developing embryo take place, final position is called, जनरली इसको हम लोग बोलते हैं ग्रास टूला, इसे हम लोग ग्रास टूला बोलते हैं। क्लीवेज तो डिवाइड होने का प्रोसेस होता है। ठीक है, डिवाइड होने के प्रोसेस को हम लोग क्लीवेज बोलते हैं, और ये जो फाइनल पोजीशन एम्ब्रियो ले लेता है, ठीक है, ये जो है ग्रास टूला है। नाउ 8, क्लीवेज इन फ्रॉग इज, क्लीवेज इन फ्रॉग इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। ठीक है, हार्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओव्यूलेशन इज कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम क्या होता है, जब ओवम निकल जाता है तो ओवरी से, एक ओवरी से जब एक ओवरी से ओवम निकल जाता है तो ओवम निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बच जाता है, जो येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटम। और कॉर्पस ल्यूटम ही क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। ठीक है, ओवरी के यहाँ से जब ओवम निकल जाता है, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स, यहाँ से ओवम क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटम। जो स्ट्रक्चर ऐसे बच जाता है ओवम निकलने के बाद, उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम। ठीक है,
और कॉर्पस ल्यूटेम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। मैं बार बार स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। द रीजन विच स्पर्म एंटर्स द ओवम इज कॉल्ड, स्पर्म एंटर्स द ओवम इज कॉल्ड रिसेप्शन कोन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्शन कोन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, fertilizin produced, fertilizin is produced by mature egg। एक mature egg fertilizin प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? स्पर्म को अट्रैक्ट करता है। मोस्ट ह्यूमन सेल आर सराउंडेड बाय एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। मोस्ट ह्यूमन सेल आर सराउंडेड बाय एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। नंबर 13, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या है हमारा? पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करेगा? पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या करता है? सिक्रेट करता है, ठीक है। तो ए का तो 3 हो जाएगा भाई, और अगर आप मैच करो तो ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, सी में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ही हो जाएगा। डायरेक्टली आप ऐसे भी बना सकते हो, उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। एडिशन डिजीज़, एडिशन डिजीज़ इज ड्यू टू, एडिशन डिजीज़ क्यों होता है? हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की वजह से होता है। 15, which among the following hormone is synthesized by hypothalamus but released by pituitary gland? Which among the following hormone is synthesized by hypothalamus? hypothalamus उसको बनाता है, लेकिन pituitary gland इसको क्या करता है? सिक्रीट करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस बनाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करेगा, ये है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन पता है आप लोग को, इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसको हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो अ लव हार्मोन, जो बेसिकली फीमेल में क्या होता है? ज़्यादा होता है, जो लव हार्मोन भी होता है, और साथ साथ जब बेबी को एक्सपेल करना होता है डिलीवरी के वक्त, तब भी ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। वो मसल को, मायोमेट्रियम को स्क्वीज करता है तो बेबी बाहर निकल जाता है, ठीक है। नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइट मसल? कौन सा इसमें फाइट मसल नहीं है, ठीक है। तो फाइट मसल जो बेसिकली मूवमेंट में उतना काम नहीं आता है, वो है आपका गैस्ट्रो, है ना, गैस्ट्रोसिनेमिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज इंजर्ड इफ मेमोरी ऑफ अ मैन वीकेंस? जब मैन का मेमोरी वीक हो जाएगा तो मेमोरी कहाँ स्टोर होता है भाई? सेरेब्रम, आप सबको पता है, ठीक है। सेरेबेलम तो बैलेंस में काम आता है, और सेरेब्रम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से एक क्या है? मेमोरी भी है, ठीक है। नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? है ना, करेक्टली मैच कौन है इसमें से? टिम्पैनिक आर्टिकुलर नहीं, मैलस एंगुलर नहीं, स्टेपस हायोमैंडिबुलर सही है, इनकस कोलेमा गलत। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 18 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नोड ऑफ रणवीर आर फाउंड इन, ठीक है। नोड ऑफ रणवीर कहाँ मिलेगा आपको? न्यूरॉन यानी एक्सॉन्स में मिलेगा, न्यूरॉन के एक्सॉन में मिलेगा आपको नोड ऑफ रणवीर, है ना, एक्सॉन्स में। ये जो एक्सॉन का माइलियन शीथ होता है, जहाँ जहाँ माइलियन शीथ का ये हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, यहीं पे मिलता है आपको नोड ऑफ रणवीर। accumulation and breakdown product of protein metabolism in the blood is called, it is called renal tubular acidosis, okay, renal tubular acidosis। आप लोग सब इस MCQ को एकदम याद कर जाइए, यही एकदम एग्जैक्ट हो सकता है कि आप एग्जाम में आ जाए, ठीक है। 21, which of the following cells are not numerous in immune system? बहुत ज़्यादा नहीं होता आपके इम्यून सिस्टम में, दैट इज मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स बहुत ज़्यादा आपकी। सो क्वेश्चन नंबर 22, ABO एंटीजन आर रिलेटिव साइट सिचुएटेड। ABO जो एंटीजन होगा कहाँ होगा? वो हमारे RBC पे होगा ऑफ कोर्स, और RBC को क्या बोलते हैं हम लोग? एरिथ्रोसाइट, ठीक है। 22 का B हो जाएगा आपका। हेमोफीलिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज एंड द जीन फॉर दिस डिजीज इज लोकेटेड इन,
ठीक है। इस जीन का जो कहाँ लोकेटेड होता है जीन, हेमोफीलिया, है ना। और इसका जो जीन है आपके पास कहाँ लोकेटेड रहेगा, ये रहेगा सेक्स क्रोमोसोम पे होता है। इसीलिए हेमोफीलिया हमेशा मेल को होता है, फीमेल को हेमोफीलिया, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। एक एक्स क्रोमोसोम ख़राब भी हो जाए तो काम चल जाएगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम संभाल लेता है। लेकिन मेल के पास तो भाई एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर इसी एक्स क्रोमोसोम का जीन खराब हो जाए ब्लड क्लॉटिंग का, तो क्या हो जाएगा, मेल को हेमोफीलिया हो जाएगा और मेल का ब्लड क्लॉट ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो मेल विल फेस हेमोफीलिया। जबकि फीमेल का अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम ख़राब हो जाए अगर, तो क्या होगा, तो वो बर्थ के बाद ही डेथ हो जाती है फीमेल की। तो जनरली वो सफ़र ही नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि पैदा होने के बाद ही मर जाती है। और जो फीमेल बचती है वो कैरियर हो जाती है। फीमेल सिर्फ कैरियर रह पाती है, जबकि मेल को हेमोफीलिया हो जाता है। और हेमोफीलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं और भी कुछ बता दूँ। हेमोफीलिया को सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के ख़ानदान में देखा गया था। ठीक है, हेमोफीलिया एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। हेमोफीलिया को हम लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं। हेमोफीलिया में हम लोग के पास ब्लड होता क्या है कि जब किसी को नॉर्मल कट हो जाता है तो ब्लड बार बार क्या होता है, मतलब लगातार ब्लड निकलता ही रहता है, ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे हेमोफीलिया के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 24, डिसोसिएशन कर्व इन हेमोग्लोबिन इज, कैसा होता है, सिग्मोइड होता है। डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, सिग्मोइड होता है। नंबर 25, यानी इस टाइप का होता है सिग्मोइड। ठीक है, ये है सिग्मोइड कर्व, याद रहेगा। द डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, है ना। ये होता है डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। ह्यूमन हार्ट इज, इंसान का दिल कैसा होता है, बहुत ही काला होता है, ब्लैक। आई एम जस्ट जोकिंग। ह्यूमन हार्ट इज, ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, मायोजेनिक भी होता है, मसल्स भी होते हैं, यानी बोथ हैंड भी। मैंने क्या कहा था, अगर बोथ हैंड भी आएगा तो उसी पर हमेशा आप लोग टिक करोगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के हार्ट में न्यूरॉन्स होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, और कुछ मेमोरीज भी वो स्टोर करता है, इसलिए लोग बोलते हैं दिल में यादें स्टोर हो जाती हैं। इस पर बहुत सारे रिसर्च पेपर आप लोग पढ़ सकते हो। 27, लिंक रिएक्शन इन रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, ठीक है, लिंक रिएक्शन इन रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है। 28, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज आर फाउंड, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज आर फाउंड ऑन क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज कहाँ पाया जाएगा, क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है, ये इनफोल्डिंग्स होते हैं जिसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं। इसी क्रिस्टे पे क्या होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज पाया जाता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेंटिंग इज ड्यू टू, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, है ना, पेंटिंग, फेंटिंग, आई गेस यहाँ पे फेंटिंग होना चाहिए था, ये पेंटिंग लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे पेंटिंग नहीं, यहाँ पे फेंटिंग होगा। फेंटिंग मतलब बेहोश हो जाना। बेहोश इंसान क्यों ही होगा, बेहोश होगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से। 29 का सी हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या बोलेंगे इसको, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, 30 का भी हो जाएगा। फिर जाइगोमोन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट पेप्सिनोजेन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन, हर्बीवोरस एनिमल कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, सही बात है, हर्बीवोरस एनिमल क्या करते हैं, सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। हाँ, सीजम ऑफ सच एनिमल कैरीज स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, सही बात है, केशियम ऑफ सच एनिमल, ऐसे एनिमल के पेट में जो इंटेस्टाइन होते हैं उनके पेट में स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, मिथानोजेंस होते हैं, इसी के वजह से वो उसको डाइजेस्ट कर पाता है। यानी रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही है। उसके बाद कोलेजियस स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ, secrete the secretion of bile juice. Question number 34.
Which of the following ion is essential for the activity of salivary amylase, that is chlorine? Bile juice produced by liver produce करता है bile juice को. Which of the following stimulate gallbladder to release bile? Cholecystokinin. Cholecystokinin उसको स्टिमुलेट करता है बाइल जूस रिलीज करने के लिए. ठीक है, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है कि बाइल जूस क्या करो, रिलीज करो. द ओनली एप विच इज फाउंड इन इंडो मलेशियन बेल्ट. इंडो मलेशियन बेल्ट पे कौन था? गिबॉन. द फॉलोइंग आर सम वेल नोन फॉसिल एवोल्यूशन. यस, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, क्रो-मैग्नन मैन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बहुत ही वेल नोन फॉसिल्स हैं. ऑफ कोर्स ये आपके 12th के एनसीईआरटी में भी है, एवोल्यूशन में. तो इसमें पूछा कि जरा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पहले पहले कौन आया. ठीक है, तो सबसे पहले आया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर आया था, सबसे पहले ये आया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ठीक है, फिर आया था आपका होमो इरेक्टस, फिर आया था निएंडरथल, फिर आया था क्रो-मैग्नन मैन. यानी 4, 2, 1 and 3. एंड दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो 38 का आंसर बी हो जाएगा. 39. द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ क्रो-मैग्नन मैन. ठीक है, तो क्रेनियल कैपेसिटी क्रो-मैग्नन मैन का कितना है? 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर. इंसान से भी ज़्यादा होता था. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड. ओके, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है हम लोग को. ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एवोल्यूशन से ही हैं. ठीक है, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है. तो सेनोजोइक एरा दैट इज एज ऑफ मैमल. ए का 3 हो जाएगा. तो अगर ए का 3 देखा जाए तो बस एक ही में, तो आंसर तो यही होने ही वाला है. ठीक है, तो ए का 4, बी का 4 जो है, बी का 4 भी यहाँ पे मैच ही कर गया. तो डेफिनेटली आंसर आपका यही होने वाला है. ठीक है, आपको अब उतना सोचना नहीं है. उसके बाद म्यूटेशन क्या होता है? व्हाट इज़ म्यूटेशन? म्यूटेशन चेंज है डीएनए में. तो इन ट्रांसफ़र ऑफ जीन नहीं, जीन का ट्रांसफ़र तो एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो जाता है. चेंज ऑफ सेक्स नहीं. इनहेरिटेबल चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ इनहेरिटेबल चेंज. यहाँ देखिए, जो चेंज इनहेरिट हो गया इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ये हो जाएगा आपका आंसर. 41 का सी. अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म, डार्विनिज्म का डेवलपमेंट इज नियो डार्विनिज्म. ठीक है, नियो डार्विनिज्म में एवोल्यूशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? म्यूटेशन भी है, नेचुरल सिलेक्शन भी है. बोथ ऑफ दीज, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है. 43. इन अर्ली ईयर्स ऑफ स्टडी ऑफ फिजिकल बेसिक्स ऑफ हेरिडिटी द कॉन्सेप्ट ऑफ पैन जीन्स वॉज गिवन बाई. पैन जीन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ठीक है, दैट इज चार्ल्स डार्विन ने दिया था. डार्विन. द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज was published in. origin of species कब publish हुआ था? It was published in 1859. The theory of origin of species by natural selection was given by Charles Darwin. तो Charles Darwin आपके लिए. So question number 46. Of which of the following was classical example was given by Lamarck to prove his theory of acquired character and inheritance? ठीक है, लमार्क ने किसका एग्जाम्पल लिया था अपना थ्योरी को प्रूफ करने के लिए? सबको पता है वो गिराफ का एक बेहुदा सा एग्जाम्पल. बहुत ही उसकी बेकार थ्योरी थी कि जिराफ को कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो जिराफ का जो गला है वो लंबा हो गया ऊपर के लीफ पकड़ने के लिए. हाउ दिस पीपल कम इनटू द बुक यार, आई डोंट अंडरस्टैंड. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स development that meets the need of present without compromising the need of future generation. इसको बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे नीड को भी पूरा कर दे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ों को हम लोग क्या कर ले, बचा ले. दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 48. ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोजेनेटिक लॉ. Ontogeny recapitulates
फाइलोजेनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस स्टेटमेंट। ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। किसने इसको बहुत डिटेल में क्या किया था, एक्सप्लेन किया था? दैट इज मिलर। मिलर ने उसको एक्सप्लेन किया था। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, दोनों ही एक्सप्लेन करती है होमोलॉजी, बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? फोर लिम्स ऑफ हॉर्स एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल आर एनालोगस स्ट्रक्चर। नो, दोनों ही मैमल्स हैं, दैट इज नॉट एनालोगस। एनालोगस ऑर्गन आर नॉट सजेस्टिव ऑफ एनी किनशिप। सही बात है, एनालोगस ऑर्गन में एंसेस्टर सेम नहीं होता है तो किनशिप सेम नहीं है, दिस इज करेक्ट। होमोलोगस ऑर्गन आर नॉट सजेस्टिव ऑफ किनशिप। नहीं, होमोलोगस ऑर्गन सजेस्टिव होते हैं किनशिप के, क्योंकि एंसेस्टर सेम है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर होमोलोगस टू विंग्स ऑफ बर्ड्स। नहीं, विंग्स ऑफ इंसेक्ट और विंग्स ऑफ बर्ड्स ये एनालोगस ऑर्गन है, दे आर एनालोगस। ठीक है, दे आर एनालोगस ऑर्गन। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिल आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिल्स। मार्सुपिल्स किसको बोलते हैं पता होगा आप लोगों को? जिनके पास पाउच होता है, जैसे कंगारू को आपने देखा होगा, कंगारू के पास पाउच होता है। ठीक है, तो ये लोग मैमल से क्या करते हैं, जितने भी मार्सुपिल्स हैं उनका जो एग्जैक्ट एनालॉगी है वो किससे मैच करता है? मैमल से मैच करता है। ठीक है, जैसे मोल, मार्सुपियल मोल भी हैं और मैमल्स में भी मोल्स हैं। मार्सुपियल्स में भी फॉक्स थे, इसमें भी फॉक्स हैं। ठीक है, मैमल्स में भी फॉक्स हैं। दे आर द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। The reciprocal exchange of chromatic during meiosis, रेसिप्रोकल एक्सचेंज है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल एक्सचेंज। ये क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। डीएनए क्या होता है? क्रोमोसोम से, है ना, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं और ये अपना डीएनए इसमें एक्सचेंज करता है, ये अपना डीएनए इसमें एक्सचेंज करता है। जब दोनों का क्रोमोसोम आमने सामने आ जाता है ना, जब दोनों का क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर क्या करता है? ओवरलैप कर जाता है ऐसे। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। तो ये सब जो है, जो क्रोमैटिड्स अपने मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, ये क्रॉसिंग, इसे हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है। हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर आर यूज्ड इन मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी प्लांट, है ना। जीन्स आर मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए में होता है। ठीक है। If two dominant or recessive non-allele are found in some chromosome, the condition is known as both cis and trans phase. बार तो वो कहाँ होते हैं? coiled in sex chromosomes. This is coiled in sex chromosome in girls. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, क्रोमोसोम के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इडलोग्राम। हमारा क्वेश्चन नंबर 59, द टर्मिनल सेंट्रोमियर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमोसोम? सो जो टर्मिनल सेंट्रोमियर है, यानी ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर एकदम क्या हो जाए? टर्मिनल पे आ जाइए, जो सेंट्रोमियर है हमारा, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें बस दो ही, बाकी जो दोनों आर्म एकदम इनविजिबल हो, है ना, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलोसेंट्रिक बोलते हैं। वी कॉल दिस टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम एज टेलोसेंट्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही, ये स्टेटमेंट सही है। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। सही है। काइनेटोकोर्स होते हैं क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर्स पे ये जो होते हैं, इसको हम लोग काइनेटोकोर्स बोलते हैं। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रोमियर के इस तरफ, ठीक है, वो काइनेटोकोर्स होते हैं।
जिनमें स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है। मेटाफेस प्लेट इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल। मेटाफेस प्लेट जो होता है वो इक्वेटर पे आता है, इस फॉर्म एट द इक्वेटर, सही बात है। मेटाफेस प्लेट सेल जो होता है क्रोमोज, जब सेल साइकिल में इस मेटाफेस प्लेट के इक्वेटर पे ही सारे क्रोमोसोम ऐसे आके अलाइन होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये मेटाफेस प्लेट होता है, ठीक है, और इसी को इक्वेटर बोलते हैं। मेटाफेस प्लेट को, इसी पार्ट को, ये इक्वेटर है और यहीं पे क्या होता है, मेटाफेस का प्लेट होता है, ठीक है। क्रोमोसोम स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड अकर एट टेलोफेज। नहीं, टेलोफेज पे, टेलोफेज में नहीं, टेलोफेज तो एंड होता है ना। आप लोग इससे याद रख सकते हो ट्रिक से, पीमैट से। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। टेलोफेज तो आखिरी स्टेज है, ठीक है। एनाफेज में क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। डी विल बी योर आंसर, ठीक है, डी विल बी योर आंसर। नाउ 61, the ribosome are composed of protein. The ribosomes are composed of protein and राइबोसोम प्रोटीन का बना हुआ होता है और आरएनए का बना हुआ होता है। आरएनए का होता है, राइबोसोमल आरएनए, नाम ही है इसका राइबोसोमल आरएनए। द प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स 2 linear DNA strands and histones, सिंगल सेलुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन। तो हिस्टोन तो होते नहीं प्रोकैरियोट्स में, तो यही होगा आपका आंसर। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम्स कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे, ये हिस्सा जो है ये क्रिस्टे है, जो इनफोल्डिंग से अंदर ये क्रिस्टे है, इसी में पाए जाते हैं। द फंक्शन ऑफ गिजार्ड इन पिजन इज ग्राइंडिंग फूड। सिर्फ पिजन में ही नहीं, सारे पक्षी में जो गिजार्ड होते हैं वो फूड को ग्राइंड करते हैं। एम्बोलॉजी अकर इन एम्फिक्स डेवलपमेंट ड्यूरिंग, तो ये कब होगा, आपका ग्रास्टुलेशन के वक्त होता है। ये एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है, आप लोग जूलॉजी में आपने पढ़ा होगा। रेनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन, रेनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो किस में एब्सेंट है, मैमल्स में एब्सेंट है, ठीक है। एग ऑफ प्रोटोथेरियन इज कॉल्ड मैक्रोलेसीथल, मैक्रोलेसीथल। हॉर्नेड टोड बिलोंग टू द क्लास, किस टोड है, हॉर्न टोड है, ये रेप्टिलिया में बिलोंग करता है। नाम तो टोड है लेकिन एम्फीबिया में नहीं है, नाम है इसका टोड लेकिन एम्फीबियन में नहीं है। हॉर्न टोड, इट इज रेप्टिलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्ली जॉलेस वर्टिब्रेट, दैट इज ऑस्ट्राकोडर्म्स, जॉलेस वर्टिब्रेट्स। ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द, किसमें होते हैं, बर्ड्स में सिर्फ एक ही ओवरी होते हैं, ठीक है। An animal which is radially symmetrical but larva is bilaterally symmetrical, that is Asterias, Asterias jellyfish. Which of the following mollusca is not used as food by man? Oyster, cuttlefish भी खाते हैं, mussels भी खाते हैं। Teredo, we don't eat teredo, है ना, it's poisonous. Question number 73. Termite digest wood with the help of an enzyme secreted by. Termite जो वुड को डाइजेस्ट करते हैं वो किस एंजाइम की हेल्प से करते हैं, दैट इज सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। टर्माइट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कौन रहता है, प्रोटोजोआ रहते हैं, जो एंजाइम रिलीज करता है और लकड़ियों को क्या करता है, गला देता है। 74. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आर्थ्रोपोड हैव 2 पेयर ऑफ लेग्स इन एवरी सेगमेंट ऑफ देयर ट्रंक्स हैव सिलेंड्रिकल बॉडी। 2 पेयर ऑफ लेग हर एक ट्रंक में होता है, पता आप लोग को, दैट इज मिलिपेड। आपने इसको बरसात में देखा होगा, ठीक है, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। इन फेरिटेमा, फेरिटेमा इज योर अर्थ फॉर्म। द सेप्टल नेफ्रीडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड द सेगमेंट्स, है ना, बिहाइंड 14th 15th सेगमेंट, दैट इज 14th/15 सेगमेंट, 14 और 15 सेगमेंट्स। हाइटेड सिस्ट अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, ये सिस्ट किसके लाइफ हिस्ट्री में अकर करता है, ठीक है। सो दैट इज इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, इकाइनोकोकस
ग्रैनुलोसस। ओके, सो याद रहेगा आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद हेक्साकांथ इज लार्वल स्टेज ऑफ, हेक्साकांथ किसका लार्वल स्टेज है? ये टेप वॉर्म का क्या है? लार्वल स्टेज है। ठीक है। स्पोरोसिस्ट इज लार्वे ऑफ लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक का लार्वा होता है स्पोरोसिस्ट। लैसो सेल्स आर प्रेजेंट इन सिटेनोफोरा, सिटेनोफोरा में होते हैं लैसो सेल्स। पेरिसारे ऑफ ओबेलिया इज, क्या है वो? काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बर्डिंग इज कॉमनली फाउंड, बर्डिंग कहाँ मिलता है? हाइड्रा में। बहुत ही आसान, बर्डिंग इज फाउंड इन हाइड्रा। Which of the following set of individual of phylum Coelenterata belong to the subclass Hexacorallia of the class Actinozoa? So that is Utricenia, Zonathus and Adversia. ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। उसके बाद of the following Leucosolia belongs to which class? द क्लास, किस क्लास का ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसोनिया बिलोंग्स टू विच क्लास? द क्लास इज कैल्सेकैरिया। विच स्पॉन्ज इज डेट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री? इज डेट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री, कौन से स्पॉन्ज है दैट इज डेट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री? दैट इज खिलौना। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो? is not transmitted by female Culex mosquito। डेंगू फीवर फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो से ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, दैट इज फ्रॉम फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो। द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डिप्लॉयड। कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, द ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन, कहाँ रहता है ये प्लाज्मोडियम? हमारे आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट्स में रहता है। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपॉनोसोमा, ट्रिपॉनोसोमा के लाइफ फॉर्म में मिलता है हमें पॉलीफॉर्मिक फॉर्म, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। ओके, Which of the following subphylum is exclusively endoparasitic? Endoparasitic exclusively कौन है इसमें से? तो स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो है exclusively endoparasitic, जो ह्यूमन बींग के अंदर ही अटैक करता है। ठीक है, ये मलेरिया का पैरासाइट है। ठीक है, प्लाज्मोडियम का एक फॉर्म है स्पोरोजोआ। टू वर्ड comprising binomial nomenclature, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है? पहले जीनस और फिर क्या होता है? स्पीसीज। जैसे आम का नाम है, आपका आम का नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ओके, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका जो है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैंगीफेरा जो हुआ वो हो गया जीनस, और इंडिका क्या हो गया? स्पीसीज। मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर में नहीं लिखा, ठीक है। तो ये हो गया जीनस एंड स्पीसीज। इफ अ टॉक्सिनोमिक रैंक एंडिंग विथ AEA, then it refers to which status? It refers to the tribe. The book Origin of Species was published in, कब वो publish किया गया? Origin of Species, it was published in 1859. In which kingdom prokaryotic organism was placed by R.H. Whittaker? प्रोकैरियोटिक को R.H. Whittaker ने कहाँ रख दिया था? विटेकर ने मोनेरा में रखा था, मोनेरा में, ठीक है। मोनेरा, हाँ देखिए मोनेरा है ऑप्शन में हमारे। हॉर्न टोड बिलोंग्स टू द क्लास, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये रेप्टाइल्स में बिलोंग करता है, एम्फीबियन में बिलोंग नहीं करता है। द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज नोन एज, जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, दैट इज कॉल्ड कोर जोन। ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व जो लीगली प्रोटेक्टेड है, वहाँ पे कोई भी इंसान
विदाउट परमिशन, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन के नहीं जा सकता, डेट इज कोल्ड जोन। तसार सिल्क इज जनरेटेड बाय द सिल्क वॉर्म, कौन से स्पीसीज से होता है? वो होता है माइलिटा, दैट इज माइलिटा, एंथेरिया माइलिटा। सेटोली सेल्स आर फाउंड इन, ऑफ कोर्स टेस्टिस में होता है सेटोली सेल्स, ठीक है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, डेवलपिंग स्पर्म को। हार्वेशन सिस्टम इज साइलेंट फीचर ऑफ bones of only mammals. Evolution is best defined as, evolution is best defined as acquisiting of desired certain of desired character, descent with modification, struggle for existence, like beget like. Struggle for existence is also evolution, but it nearly adaptation. Descent with modification is better, best defined as. Polytene chromosome is first observed in housefly, honeybee, Drosophila, none of these. So none of these will be its answer.